कि इन चुनावों पर पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बनी हुई हैं। भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। আজকে জন্মদিন পালন করি, আমরা সারা দিন ব্যাপী উৎসব করি, সবাই মিলে জাতি সবাই মিলে উৎসব করি এবং এটা নিশ্চিত হবে গণভোটটা দিয়ে প্রার্থীর জন্য আমরা ভোট দিলাম, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। Last 15 years there was no fair election. If it is a proper vote, the country wins, and that is what is important. We are hoping for a better Bangladesh than before and peaceful. We need independent, transparent and honest people in the power. नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं स्मिता शर्मा हूँ। आप देख रहे हैं मेरा YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट। और इस वक्त सुबह के 9 भी नहीं बजे हैं, लेकिन यहाँ लोगों का जो हुजूम नज़र आ रहा है ये ढाका के सबसे पॉश इलाके यानी कि गुलशन 2 के मॉडल हाई स्कूल के सामने है, क्योंकि यहाँ पर आज मतदान केंद्र में आने वाले हैं बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP के चेयरमैन तारिक रहमान, जो इस वक्त इन चुनावों में प्रधानमंत्री पद के सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। BNP फ्रंट रनर है। बहुत अहम दिन आज बांग्लादेश के लिए, उपमहाद्वीप के लिए, भारत के लिए, क्योंकि इन चुनावों पर पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बनी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पूरे यहाँ के स्थानीय और विदेशी मीडिया का हुजूम है। बहुत सारे वॉलंटियर्स यहाँ पर तैनात हैं। यही वो केंद्र है जहां तारिक रहमान आज वोट डाल रहे हैं और भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। तारिक रहमान के सामने जो उनके सबसे प्रबल दावेदार हैं वो हैं जमात इस्लामी के अमीर यानी कि डॉक्टर शफीकुर रहमान, जो 67 साल के हैं और एक पूर्व सरकारी डॉक्टर हैं। सुबह 7:30 बजे स्थानीय समय से यहाँ वोटिंग शुरू हुई है, जो शाम 4:30 बजे तक जारी रहेगी और उसके बाद वोट गिनने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज जब लोग यहाँ पर इस मतदान केंद्र में आ रहे हैं तो एक वो अपना नया प्रधानमंत्री चुनेंगे। संसद की जो 300 सीटें हैं उस पर 299 सीटों पर वोटिंग हो रही है, क्योंकि एक सीट पर एक उम्मीदवार की मृत्यु हो गई, तो उस सीट पर चुनाव आज नहीं हो रहे हैं। दूसरा, एक रेफरेंडम हो रहा है, जनमत संग्रह, कि आखिर आगे नया किस तरीके के बांग्लादेश का गठन किया जाए, निर्माण किया जाए। और जुलाई 2024 में जो जन आंदोलन देखने को मिला, जेनजी अपराइजिंग देखने को मिला, जिसमें कई मासूमों की जान भी गई, उसकी लेजिटिमेसी को स्थापित करने के लिए भी रेफरेंडम किया जा रहा है, जहां लोग जाकर बैलेट पेपर पर यस या नो में वोट करेंगे। इस रेफरेंडम में मुख्य तौर से जो बातें रखी गई हैं कि संवैधानिक राजनीतिक सुधारों की ज़रूरत है, न्यायिक सुधारों की ज़रूरत है, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए ये कदम उठाना ज़रूरी है। यहाँ के जो हुक्मरान हैं वो अब चाह रहे हैं कि बांग्लादेश का जो संसद है वो बाईकैमरल हो, यानी कि उसमें 2 सदन हो। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि जो भी यहाँ पर अब प्रधानमंत्री बने वो 2 बार से ज़्यादा प्रधानमंत्री ना बने। यहाँ देखिए, ये जो वॉलंटियर्स हैं ह्यूमन चेन बनाकर तारिक रहमान जब यहाँ पर आएंगे, चारों तरफ आपको पोस्टर्स नज़र आएंगे, बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। देर शाम से जगह जगह से काफ़ी खबरें आने लगी थी झड़पों की, हिंसा की। कई जगह आरोप लगे कि जमात इस्लामी के लोग जाकर या तो बैलेट पेपर पर पहले से स्टैम्प कर रहे हैं, बूथ कैप्चर कर रहे हैं, पैसे बेच रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, कैश डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है वोटरों के बीच में। लेकिन मैं लोगों को ये भी याद दिला दूं जो बांग्लादेश में इस वक्त ज़मीन पर नहीं है और सोशल मीडिया पर इन खबरों को फॉलो कर रहे हैं, फेक न्यूज़ से बचे रहिएगा। बहुत मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन हमें बांग्लादेश हो या पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता है। तो युवा यहाँ सुबह से मौजूद हैं। देखिए, यहाँ पर वोटरों के साथ जो है हम बातचीत करने की भी कोशिश करेंगे। और तारिक रहमान, जिनकी माँ है स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया, तारिक रहमान 17 सालों बाद लौटे थे लंदन से पिछले साल दिसंबर में। 2008 से वो लंदन में थे,
एक तरीके से सेल्फ एग्जाइल में थे, क्योंकि शेख हसीना के दौर में उन पर बहुत सारे आपराधिक मुकदमे चले, मामले चले। हालांकि जब हसीना का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद अंतरिम यूनुस सरकार आई, तो वो सारे केसेस जो हैं वो गिर गए, और जिसके बाद इनकी घर वापसी हुई। लेकिन इनके लौटने के कुछ दिनों बाद ही खालिदा जिया चल बसी। ये बांग्लादेश का एक ऐसा चुनाव हो रहा है जहां पहली बार बांग्लादेश की जो 2 लीडिंग सियासी लेडीज रही दशकों तक, जिन्होंने रूल किया, जिनका दबदबा बना रहा, ना शेख हसीना है इन चुनावों में, ना खालिदा जिया है। तो जमाते इस्लामी है, जिन पर प्रतिबंध भी रहा लंबे समय तक, कभी सरकार में नहीं रही। एक बहुत छोटे से ब्रीफ पीरियड के लिए बीएनपी के साथ हाथ मिलाकर गठबंधन की एक सरकार बनी थी, लेकिन बहुत ब्रीफली थे, तो उनकी गवर्नेंस की उस तरीके से अनुभव नहीं है। वहीं अगर आप बीएनपी को देखें तो बीएनपी लंबे समय तक जो है शासन में रही है, और बीएनपी और अवामी लीग के बीच में ज़्यादातर हमने देखा है यहाँ पर रूलिंग टर्म्स होते हुए बांग्लादेश में। यहाँ जो भी नई सरकार बने, क्या वो लोगों के उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? बहुत सारी चिंताएं हैं बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को लेकर, बांग्लादेश के समाज को लेकर। क्या समाज बदल रहा है? जो समाज आज तक धर्मनिरपेक्ष रहा, जो समाज हमेशा इंक्लूसिव होने पर प्राइड करता रहा, हालांकि यहाँ पर अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें कोई नई बात नहीं है। दशकों से यहाँ पर एक वो बहुत डीप पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण भी देखने को मिला। लेकिन आज जबकि ये चुनाव हो रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि ओल्ड रिजीम्स हैव टू गो, और जो भी सरकार आती है नए सिरे से काम शुरू करे। देखिए, ये बीएनपी के वॉलंटियर्स हैं। कहाँ से हैं आप? ভোটার আমি চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান ভোট দিয়েছি। হ্যাঁ, ভোট দিয়েছি। क्यों पसंद है आपको तारिक रहमान? আশা করি অনেক বিপুল ভোটে চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান পাস করবেন। কেন পছন্দ উনি? পছন্দ উনি আমাদের চেয়ারম্যান, আমাদের প্রেসিডেন্ট চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমান, আমাদের আপসী নেত্রী দেশনেত্রী বেগম দেশের মানুষের জন্য অনেক খাটা কাটছে। বলছে যে এই দেশ ছেড়ে আমি যাবো না, এই দেশের মানুষ, এই দেশের মাটি, এই দেশ সবই আমার, আমি এই নেশে বেঁচে থাকবো। तो ये कह रहे हैं कि तारिक रहमान के ऊपर इनको भरोसा है, जिन्होंने कहा है कि इस देश के लोगों को छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे, इसी देश के इंसान हैं। कैसा बांग्लादेश, কেমন বাংলাদেশ আপনি ভাবছেন কি হবে নতুন সরকারের আমি পরে? নতুন বাংলাদেশ চাই, যেটা ইয়ং জেনারেশন, মেজরিটি সম্পৃক্ত যারা, যেমন এই গত 17 বছর তো ভোট দেওয়ার কেউ সুযোগ পায় নাই। আজকে এমন একটা দিন যা প্রচণ্ড, যে প্রত্যেকটা মানুষের মুখের দিকে তাকায় দেখেন, প্রচণ্ড হাসি মুখ, কারণ অবাধ, সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ নির্বাচন, ভোট হইতেছে, अच्छा, সবার গণতান্ত্রিক অধিকার, ভোট দিতেছে, আনন্দ উচ্ছ্বাস করে বেরিয়েছে, প্রত্যেকটা লোকের দিকে তাকান। तो ये कह रहे हैं कि जितने भी युवा हैं 17 साल से, जिन लोगों ने मतदान का इस्तेमाल नहीं किया, उनको वोट करने का एक मौका मिले। हाय, हैव यू वोटेड? कैन यू जस्ट शो अस द इंक मार्क? व्हाट काइंड ऑफ बांग्लादेश डू यू वांट? democratic freedom, we can feel our freedom, right? लोकतांत्रिक चाहिए, आजादी चाहिए। Yes. हैव यू वोटेड बिफोर? No, this is first time. फर्स्ट My, टाइम my first time, because I don't think that I didn't get the chance to give vote before 50 because of the politics. Yes, but before politics. Right. So what kind of Bangladesh are you hoping for? I hope this Bangladesh will be this free for everyone, for everyone's rights will be established, and everyone live their life happily. Do you think elections will actually be free and fair? I hope so. After almost 15 years, these all voters are very much excited to cast their votes. And last 2 days, these people from all around they are living from the rural part, and they are going back to their home, rural home, and these trains and bus and all sorts of transports are overcrowded, and they are very much excited. Not only me. Okay. तो ये कह रहे हैं कि 15 साल से लोग फ्रीली वोट नहीं कर पा रहे थे बांग्लादेश में। 15 साल से शेख हसीना की हुकूमत रही, 2024 में भी चुनाव हुए थे, और उन चुनावों के बाद लोगों का गुस्सा और चरम पर नजर आने लगा जब उन्होंने कहा कि शेख हसीना दरअसल एक तानाशाह बनती जा रही हैं, वो चुनावों को रिग कर रही हैं, चुनावों को निष्पक्ष तरीके से नहीं करवा रही हैं। देखिए, ये पूरी व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ इस इलाके की, जहाँ लोगों की लाइनें यहाँ पर लंबी लंबी मौजूद हैं इस गुलशन मॉडल स्कूल के सामने। और तारिक रहमान जब यहाँ पहुँचते हैं तो उन तस्वीरों को भी हम आपके सामने पहुँचाएंगे। मैंने सोचा कि फ़िलहाल के लिए एक शुरुआती तस्वीर
हमारे दर्शकों तक, तो आप चैनल को अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं, बेल आइकन नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए तमाम अलर्ट्स के लिए। और ये देखिए पीछे यहाँ पर भी 9 लाख जो सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जिनमें मिलिट्री पुलिस, बांग्लादेश की रैपिड एक्शन फोर्स, तमाम जो सुरक्षाकर्मी हैं वो डिप्लॉयड हैं। लेकिन सवाल बरकरार है, जब अवामी लीग इस चुनाव में हिस्सा नहीं ले रही है और इन चुनावों में हिंसा की खबरें आ रही हैं, क्या बूथ कैप्चरिंग हो रहे हैं, क्या ये चुनाव सही में निष्पक्ष होंगे, फ्री एंड फेयर होंगे, क्या सही में एक नए बांग्लादेश का निर्माण होगा। ढाका के गुलशन इलाके में मैं स्मिता शर्मा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे कैमरों का यहाँ पर हुजूम नज़र आ रहा है और सारे जर्नलिस्ट बात करने की कोशिश कर रहे हैं तारिक रहमान से, जिन्होंने अपने मतदान का इस्तेमाल किया और कुछ बातें रखी। उन्होंने कहा वो उम्मीद करते हैं कि एक नए सही मायनों में लोकतांत्रिक गणतांत्रिक बांग्लादेश का निर्माण होगा। और अभी तो वो नहीं कह सकते कि नतीजे क्या आएंगे, लेकिन यह आत्मविश्वास उनमें है कि जीत उनकी होगी और वो सरकार बनाएंगे। तो आज देर शाम तक नतीजों के आ जाने की उम्मीद है, खबर मिलने लगेगी। शपथ ग्रहण भी जल्द हो जाएगा और पूरा का पूरा जैसा हमें देखने को मिलता है इंडिया में भी, जब कैमरास की भारी भीड़ होती है, गाड़ियों की कॉन्वॉय को निकलने में भी बड़ा मुश्किल होता है। ये देखिए वो अपनी गाड़ी में बैठ भी नहीं पा रहे हैं हलचल की वजह से। और काफ़ी यहाँ पर जो है उत्साहित माहौल ज़रूर है। यहाँ आरएबी, आर्मी और पीछे घोड़ों पर भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ नज़र आ रहे हैं सारे। ये देखिए নতুন বাংলাদেশের জন্মদিন, সারা দিনব্যাপী আমরা এই জন্মদিন উৎসব পালন করব। এটার মাধ্যমে আজকে যে প্রক্রিয়া এখান থেকে শুরু হলো, এর মাধ্যমে আমরা অতীতকে বর্জন করলাম। যেসব দুঃস্বপ্নময় অতীত ছিল সেই অংশ আমরা সম্পূর্ণরূপে বর্জন করলাম। আজকে থেকে আমরা প্রতিটি পদে নতুন বাংলাদেশ সৃষ্টি করার সুযোগ পেলাম। আজকে জন্মদিন পালন করি, আমরা সারাদিন ব্যাপী উৎসব করি, সবাই মিলে জাতির সবাই মিলে উৎসব করি। এবং এটা আরও নিশ্চিত হবে গণভোটটা দিয়ে। প্রার্থীর জন্য আমরা ভোট দিলাম, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু গণভোটটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তো সবাইকে আহ্বান জানাচ্ছি গণভোটে অংশ নেবার জন্য, যাতে করে আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারি। খুব ভালো লাগবে, এটা আমার জীবনে মহা আনন্দের দিন এবং বাংলাদেশের সবার মনে এটা মহানন্দের দিন, মুক্তির দিন, আমাদের দুঃস্বপ্নের অবসান, নতুন স্বপ্নের শুরু। সেটাই হলো আমাদের আজকের এই প্রক্রিয়া। অসংখ্য ধন্যবাদ সবাইকে, সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।